हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNM by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो उससे अगर वो आपने लास्ट क्वेश्चंस नहीं देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे 12th और 14th क्वेश्चन जो 6.3 में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ज़्यादातर आते ही आते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लास्ट वीडियो पे यहाँ पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे लिंक के ऊपर जाके तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उससे बाद हमने कर लिया था एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एक थ्योरम है इसमें कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आएगा। तो उसका प्रूफ भी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया, तो वो भी आपको वहीं पे उसी वीडियो में मिल जाएगा लास्ट वीडियो में। अब शुरू करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि हमें कैसे सोल्व करना है। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.4। और उसको करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर, सोचते हैं अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा। आप कैलकुलेशन देखिए ना सोल्यूशन इसका, तो अजीब सा है, आपको समझ में शायद ही आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसको करना क्या है, तो आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है 6.4 से जस्ट पहले वाला, देख सकते हैं अपनी बुक में। If XY is parallel to AC in triangle ABC such that it divides the triangle into two parts of equal area, then find AX upon AB। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि XY कोई भी लाइन है आपके पास XY, वो AC जो आपके पास साइड है उसके पैरेलल है ट्रायंगल ABC में। और आपको ये इस तरह से है कि ये दो पार्ट जो बन रहे हैं देख सकते हैं 1 और 2, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए ना, ट्रायंगल के दो पार्ट बन गए, दिस वन 1 और ये है 2। तो इन दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल है, यानी कि एक तो ट्रायंगल बना हुआ है देख सकते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं आप, सॉरी पैरेललोग्राम तो नहीं, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं इसको। तो ट्रेपेजियम और एक ही ट्रायंगल है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो चुका है। ये इस तरह से आपको लाइन लेनी है XY। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है AX और AB का रेशियो फाइंड करना है। दैट इज AX और AB का रेशियो कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी बात एरिया की आई ही गई यहाँ पे इक्वल एरिया, तो एरिया की बात आई तो आपके पास थ्योरम दिमाग में आनी चाहिए कि भाई एरिया से रिलेटेड तो थ्योरम है अपने पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBY। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड XBY देखेंगे ध्यान से। एंगल B तो कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, दैट इज कॉमन एंगल, है ना, कॉमन एंगल था। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे 1 और 2। क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों, आपको गिवन है कि XY AC के पैरेलल है, और XY अगर AC के पैरेलल है दैट मींस दीज 1 and 2 एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, CA फॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली आप थर्ड आप करो या ना करो, मैंने पहले कह रखा है वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है 3 और 4 क्या कहते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख सकते हैं तीनों ही एंगल इक्वल है। ठीक है, एक तो छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए ध्यान से XBY को, और एक ABC को देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर आ रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं XBY इज सिमिलर टू ABC बाय AAA क्राइटेरिया। बाय AAA क्राइटेरिया XBY इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये आपका हो चुका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमें यूज करनी है थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। वो क्या थी कि इनके जो एरिया का जो रेशियो आएगा, आपको पता है ना एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, दूसरे वाला ट्रायंगल XBY। आप कोई भी ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, XBY ऊपर ले या ABC ऊपर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखें कि जो ट्रायंगल ऊपर लिया है उसकी साइड भी ऊपर ही होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगी, AB अपॉन XB। ठीक है ना, AB के अपॉन में XB आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन BY।
सेकंड थर्ड, तो उसका भी सेकंड थर्ड लिया था, और AC अपॉन XY, और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने थ्योरम यूज किया है, बाय थ्योरम, ठीक है, थ्योरम से हमने यूज किया। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको ये कहा था 1 और 2 जो पार्ट बने हुए थे यहाँ पे, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आपसे पूछने का कि देखिए ध्यान से, अगर ये एरिया और ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये दो पार्ट, सेकंड पार्ट जिसको मैंने नोटेशन डाली है, इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एरिया आपको पता है XBY है, ठीक है ना, और पूरा जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना होगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, तो ABC का जो एरिया है वो इन दोनों से मिलके बना है, और इन दोनों का एरिया कैसा, इक्वल। दोनों का एरिया सपोज ये x है, ये भी x है एरिया, तो ABC का एरिया क्या होगा, 2x, समझ गए, क्योंकि देखिए x इसका एरिया, x इसका, दोनों इक्वल कह रखे हैं, साफ साफ इक्वल एरिया है, तो इसका इट मींस वो x है और उसका साइड वाले का भी x है, तो ABC का एरिया क्या होगा, 2x। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ABC को हम बोल देंगे 2 टाइम, 2x बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख देंगे लेट एरिया ऑफ XBY इज इक्वल टू x स्क्वायर यूनिट, ठीक है, x स्क्वायर यूनिट्स, ये आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2x हो जाएगा, ABC तो ट्वाइस हो जाएगा इसका, और नीचे क्या हो जाएगा XBY का x, तो x से x कैंसिल हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब हमें स्टूडेंट्स रेशियो जो चाहिए वो AX और AB का चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें ये कोई काम का नहीं है हमारे, ये भी कोई काम का नहीं है, इससे हमारा काम है, देख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमारे जो AX जो साइड बनती है वो AB, देखो ये रहा AB, दिख रहा है ना AB, तो इसमें देखो AB इसमें यूज हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया आपका आया है, एरिया का रेशियो जो आया है, ये सिर्फ इसी के इक्वल रखेंगे, यानी कि सिर्फ इसी से काम है हमें, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कैसे, तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो चुका है, तो ये 2 बचा हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू, ये एरिया की जगह ही आया था, तो ये आप हटा दीजिए अब चाहे, ठीक है, ये पार्ट आप हटा सकते हो क्योंकि इसकी जगह 2 आ चुका है, इज इक्वल टू AB अपॉन XB होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज रख दिया। तो अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो पता है आपको, रूट ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, इसको बोल देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया, तो AB अपॉन XB इज इक्वल टू √2 आ चुका है, ठीक है। अब आपको किसका रेशियो चाहिए, AX और AB का रेशियो चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान से देखें तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, BPT के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 जो ऐसा कंसेप्ट बन चुका है, कैसे बन चुका है मैं आपको बताता हूँ करके। यहाँ पे देखिए, आप इसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आ जाएगा XB अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2, रेसिप्रोकल दोनों साइड कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, ये देखिए हमें चाहिए AX अपॉन AB, तो AX कैसे आएगा, AX आएगा इस पूरे में से XB को माइनस करके आएगा, यानी कि AB में से XB को माइनस कर दिया जाए, AB में से XB को माइनस कर दे तो AX आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, पहले माइनस XB और माइनस AB, माइनस 1/√2 एज इट इज, क्या किया मैंने, दोनों साइड माइनस लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड लगाया तो मैनेज हो जाता है, बैलेंस बन जाता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 1 इस साइड ऐड कर दीजिए, 1 यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों साइड करो, जो करना है दोनों साइड करेंगे, एक साइड कभी नहीं करना है, बस वही चीज मैंने की है। तो 1 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगाया था, आगे चलते हैं। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आता है, AB, तो आ जाएगा AB माइनस XB इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2, एलसीएम ले चुका हूँ। अब देखिए AB में से XB माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, AX, तो AX अपॉन AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2, यही आपको फाइंड करना था कि AX और AB का रेशियो क्या आएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4। ध्यान रखिएगा थ्योरम वही है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम यूज करनी है, वो हमें स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है वो जो DEF के सिमिलर है, और रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यहाँ पे एरिया का रेशियो गिवन है ऑलरेडी आपको। देन एंड इफ EF इज इक्वल टू 15.4 देन फाइंड BC फाइंड करना, आपको एक साइड गिवन है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कैसे करना है, देखिए आपको पता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए गिवन
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, गिवन है ना। तो इसके अकॉर्डिंग वाई थ्योरम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, AB के अपॉन में DE होगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा, BC के अपॉन में EF होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू AC अपॉन DF और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने थ्योरम लिखी है, स्टेटमेंट बस। अब यहाँ से आगे करता हूँ। देखिए एरिया का रेशियो गिवन है, ABC और DEF का कितना है, 64 और 121। ठीक है, 64 और 121 गिवन है। अब उसके बाद EF दे रखा है आपको 15.4। तो EF देखिए कहाँ से, क्योंकि ये तीनों के ही इक्वल है, ये तीनों के इक्वल है ना, तीनों साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे EF आ रहा है, देखिए BC भी है यहाँ पे और EF ये जो हमें गिवन है और जो फाइंड करना है दोनों इसी में है। देखिए ध्यान से, तो आप सिर्फ ये जो पार्ट है एरिया, ये इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी के इक्वल लिखिए जिसकी हमें जरूरत है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। क्लियर, तो स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लग जाएगा, तो BC अपॉन EF जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 64/121 हो जाएगा, और ये आप जानते हैं 8/11 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट आपका पता है, आपको 8 होता है, 121 का 11 होता है, इज इक्वल टू BC हमें फाइंड करना नहीं पता है, और EF हमें पता है 15.4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 BC इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8। ठीक है, और BC हो जाएगा आपका 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। अब डेसिमल हटाएंगे तो 10 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 जा 11, 11 4 जा 44, और ये होता है 112 अपॉन 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 11.2 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है, यूनिट है तो यूनिट लिख दीजिएगा जो भी है। तो BC आपका आ चुका है 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी थ्योरेटिकल थी, मैं सिर्फ मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेन पॉइंट लिखने में ही काम जल्दी हो पाएगा हमारा। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ट्रेपेजियम गिवन है ABCD कोई भी, और उसमें जो AB है वो CD का ट्वाइस है, डबल है, यानी कि जो AB है ना, देख सकते हैं आप सामने, ये AB है, ये CD का डबल है। स्कोर जैसे आप साफ देख सकते हैं, ये स्कोर जो 10 है ना, तो ये 20 है, देख भी रहा होगा आपको, डबल के टाइप का है ना, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस ध्यान से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। ये ध्यान रखिएगा CD ऊपर ही लेना है, क्योंकि छोटी साइड आपकी CD होगी, AB उसका डबल है, यानी कि AB बड़ी साइड लेनी है, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, फिगर गलत मत बनाइएगा। फिर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ AOB और एरिया ऑफ COD का रेशियो फाइंड करना है, उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कैसे करना देखिए। अब रेशियो फाइंड करना तो आपको पता है, रेशियो हम किसी भी एरिया का जब निकालते हैं तो वो हमें पता है थ्योरम से निकालते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल्स, है ना। जो भी जिसका भी हमें एरिया का रेशियो निकालना है वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होनी जरूरी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD और AOB को कंपेयर करना है। देखिए ध्यान से, AOB तो नीचे की साइड है और COD ऊपर की साइड है, तो ये वाली, ठीक है ना, ये वाली और ये वाली। तो देखते हैं, ये ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स। तो ट्रेपेजियम का मतलब आप जानते हैं, देखिए ये और ये CD और AB क्या है, पैरेलल होंगी, गिवन है ये तो पहले से ट्रेपेजियम के अंदर, तो पैरेलल होंगी। तो ये जो एंगल होगा एंड ये जो एंगल होगा ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 के इक्वल, 3 और 4 भी इक्वल होंगे। ये भी रीजन वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब थर्ड एंगल आपको मैंने पहले बता चुका है, यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दो एंगल इक्वल है तो बेस्ट। वैसे ये वर्टिकली अपोजिट है, 5 और ये 6, 5 और 6 ये दोनों भी इक्वल होंगे। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तीनों एंगल इक्वल हैं। तीनों एंगल जब इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सो कौन सी क्राइटेरिया लगेगा? एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB। अब ये देखना है AOB किसके सिमिलर होगा। देखिए ए पे क्या है 1, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए पे क्या है 3, ए लिखा ना, तो यहाँ पे A3 है, 3 के सामने क्या है 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। तो उस ट्रायंगल का 4 एंगल कहाँ बना हुआ है? C पे, तो यहाँ पे आएगा C। बीच में है O पे देखिए कॉमन एंगल है तो सेम बीच में O ही रहेगा। और थर्ड पॉइंट जो बच गया वो ऑटोमेटिकली D ही बचा है तो वो भी आ चुका है। तो AOB ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD हो चुका है। सो बाय थ्योरम, अब आप डायरेक्ट थ्योरम लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD हमें पता है किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब हमें जो गिवन था वहां से एज AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, ये गिवन है ना पहले से ही, तो इसको हम क्या करेंगे? AB अपॉन CD इज इक्वल टू 2/1। कैसे किया? CD यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 था ना, देखिए ध्यान से, AB इज इक्वल टू 2 इंटू CD था, तो CD यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो AB अपॉन CD का जो रेशियो है वो आ चुका है 2/1। 2 लिखिए 2/1 लिखिए, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB और CD का रेशियो हमें आ चुका है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो हमें पता है तीनों ही कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा ये एरिया, बट यहाँ पे हमें सीधी सी बात, हम जो जरूरत है वही लिखेंगे। तो हम सिर्फ वही लिखेंगे जो हमें जरूरत है, वो क्या है? A और B लेना है, AB वाली साइड। तो देखिए AB साइड कब बनेगी? यानी कि वैसे तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, पता होगा ना, तीनों साइड के रेशियो का स्क्वायर इक्वल होता है, बट हम जो यूज करना है, हमें जो फाइंड करना है सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो जो हमें पता है AB और CD का, तो AB यहाँ से ले लिया, फर्स्ट और लास्ट इसका देखें तो वो क्या आएगा? CD ही आएगा। ठीक है, वैसे तो मैं फिर से बता रहा हूँ तीनों साइड का ही सेम ही होता है, बट यहाँ पे हमें जो जरूरत है सिर्फ वही करेंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और AB बाई CD की जगह हो जाएगा 2/1 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4/1। सो रेशियो आ चुका है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हमने लिखा है। सो इनका रेशियो आ चुका है 4:1। तो एरिया ऑफ AOB और रेशियो एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो क्या है? दो ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, यानी कि एक आपको सामने फिगर दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम टाइप का फिगर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन यह ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, हटके है थोड़ा सा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है कि ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC, यानी कि BC को बेस लेके चलना है। ठीक है, BC बेस के ऊपर दो ट्रायंगल बने हुए देख सकते हैं। BC अगर बेस है आपका, ये वाला BC बेस है, तो इस BC के ऊपर देखेंगे एक तो ऊपर की साइड ट्रायंगल बना हुआ है ABC, और इसी बेस पे नीचे की साइड भी ट्रायंगल बना हुआ है। आप कॉपी को थोड़ा रोटेट कर लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। BC को अगर नीचे बेस में ले आएंगे आप जैसे, तो D ऊपर ले आइएगा, D को ऊपर वर्टेक्स को ऊपर ले आइएगा, तो आपको दिखेगा DBC भी उसी बेस के ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है, आपको ये गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो इतना तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि एरिया का रेशियो जब होता है दैट मीन्स थ्योरम यूज करनी है, और थ्योरम यूज तभी होगी जब आप इसको कुछ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया फॉलो करवाएं, सिमिलरिटी दिखाएं। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसमें जैसे हम ABC की बात करें, ABC में और DBC में ABC में AO का यूज होना चाहिए और DBC में DO या OD का यूज होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देखेंगे ना तो AO का यूज डायरेक्टली हम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होता तो हम मान लेते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर होता AO अगर परपेंडिकुलर होता तो फिर भी शायद बन सकता था, क्योंकि इसका पार्ट है ये ट्रायंगल का। लेकिन OA किसी एंगल से भी इस ट्रायंगल का कोई साइड की तरह यूज नहीं कर सकते इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो कैसे करें? तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। इसको करने के लिए यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए दो, इसको मैंने बोल दिया M और इसको बोल दिया N। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे AM परपेंडिकुलर टू BC and DN also perpendicular to BC। AM और DN आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल AOM
एंड ट्रायंगल DON, इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है। अब ये एंगल देखेंगे, ये एंगल इक्वल होंगे 1 और 2, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। देख सकते हैं कौन सा ट्रायंगल मैं कंपेयर कर रहा हूँ, AOM ये रहा, ये वाला, और ये DON ये वाला, ये दो कंपेयर किए जा रहे हैं। एंड सिमिलरली देखिए यहाँ पे 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। दोनों ही 90 हैं, दोनों ही 90 है, तो आप समझ गए होंगे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, दो ही काफ़ी होते हैं जनरली। सो बाय डबल ए को या ट्रिपल ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब देखिए पहले मैंने लिखा, पहले लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए AOM लिखता हूँ, तो A लिखा है ना, तो A के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, क्योंकि देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल हमारे पहले से इक्वल है, तो ये दो तो लेने नहीं है, तो दूसरे ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट होगा, D होगा, ठीक है। तो D से शुरू करना है, फिर O जो है कॉमन था, तो बीच में O हो चुका है, जहाँ पे परपेंडिकुलर वो M था ना, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर कहाँ है, N पे है, तो AOM इज इक्वल टू DON, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ये हो चुका है आपके पास, सिमिलर का क्राइटेरिया फॉलो, तो AOM इज सिमिलर टू DON। सो आपको पता है एरिया का जो आपके पास जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, तो साइड्स का रेशियो इक्वल तो बाई CPST AM अपॉन DN इज इक्वल टू OM अपॉन ON इज इक्वल टू AM हो चुका। अब एक क्या बचा है आपके पास, AO अपॉन DO, ठीक है। ये आपका CPST। अब आते हैं अपना क्वेश्चन, अब देखिए कैसे करते हैं। अब हमें एरिया ऑफ ABC और उसका रेशियो एरिया ऑफ DBC के साथ लेना है। तो एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लगा दीजिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस आप पता है, बेस आपको साफ साफ मेंशन था, BC है दोनों का। सो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें, AM। ABC में जो परपेंडिकुलर है उसी को तो हाइट कहते हैं ना, तो ABC में परपेंडिकुलर आपका क्या है, AM, तो यहाँ पे AM आ जाएगा, अपॉन हाफ इंटू बेस, बेस BC है इसमें, और DBC में जो परपेंडिकुलर है वो है DN। इसको आप इस तरह से रोटेट कीजिए कॉपी को कि BC बेस में आ जाए, D ऊपर आ जाए, तो आपको परपेंडिकुलर अपने आप नजर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर होगा इसमें DN। तो हाफ BC से हाफ BC कैंसिल हो चुका है, ये आ चुका है AM अपॉन DN। बट हमें क्या शो करना है, AO अपॉन DO। अब ये 1 का क्या काम है, यही तो काम है, 1 यही करेगा, क्या करेगा, देखिए आप जानते हैं ये इसके इक्वल और इसके इक्वल, तीनों के इक्वल है आपस में, तीनों ही इक्वल है, तो ये जो है वो थर्ड वाले के तो इक्वल ही है, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल बोल सकते हैं आराम से, CPST के थ्रू हमने कहा है। तो AM अपॉन DN को हम बोल सकते हैं AO अपॉन DO यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, कि जो एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DBC का जो रेशियो आएगा वो AO अपॉन DO आएगा, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, आप शुरू करते हैं प्रूफ। लेट ट्रायंगल ABC, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC और DEF मान लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एंड एरिया इज इक्वल, आपको गिवन है पहले से, एरिया ऑफ DEF, ये हमें गिवन है। तो थ्योरम जो है वो क्या कहती है, बाय थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, क्या होता है, एरिया का रेशियो इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB अपॉन DE जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका स्क्वायर, BC अपॉन EF कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर, और AC अपॉन DF और होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ इक्वल हमारी इस थ्योरम के थ्रू आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एरिया इक्वल है, एरिया जब ABC और DEF दोनों का एरिया इक्वल है, सपोज ये x है, दोनों का एरिया x है, दोनों का ही एरिया x है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से क्या आएगा x बाई एक्स, क्योंकि ABC का भी एरिया x है, DEF का भी एरिया x है, तो दोनों का x बाई एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू AB बाई DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई DF होल स्क्वायर। x से x कैंसिल होके क्या आ गया 1,
सो आप 1/1 सबको 1 1 के इक्वल रखते जाएंगे क्योंकि सारी वैल्यू ही तीनों का रेशियो जो है वो 1 के इक्वल आ चुका है। सो आप कह सकते हैं AB/DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेते हैं तो 1 का रूट क्या होगा, 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं AB/DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, और वो आपका पता है 1 होता है, ठीक है ना। स्क्वायर हट चुका है, रूट लग चुका है दूसरी साइड में जाके। सो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू DE, यानी कि AB जो साइड है वो DE के इक्वल है। सिमिलरली BC/EF स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल क्योंकि ये सारे ही इक्वल है। सो यहाँ से फिर से वही आएगा, BC/EF इज ऑल्सो 1, सो BC इज इक्वल टू EF। सिमिलरली थर्ड जो है वो है AC/DF स्क्वायर इज ऑल्सो 1, सो AC/DF इज ऑल्सो 1। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू DF। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं, ABC की और DEF की। AB जो साइड है वो DE के इक्वल आ चुकी है, BC जो है वो EF के इक्वल आ चुकी है, और AC जो है वो DF के इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो तीनों ही साइड इक्वल है, तो जब तीनों ही साइड इक्वल होती है तो क्या बोलते हैं ट्रायंगल को, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें क्या कहा है, मैं इसकी स्टेटमेंट, इसकी थ्योरेटिकल में आपको सिंपल उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेटमेंट ये है, DEF आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो देखिए ABC जो ट्रायंगल है उसकी फर्स्ट जो साइड है AB, उसका मिड पॉइंट D है, D इज द मिड पॉइंट। E जो है वो सेकंड साइड BC का मिड पॉइंट है, और जो थर्ड साइड AC उसका मिड पॉइंट है F। DEF आ चुके हैं। तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और किसके साथ उसका रेशियो, ABC के साथ। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, रेशियो की बात जब भी आती है तो उसका मतलब होता है हमारी ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी जरूरी है, तभी हम रेशियो हम निकाल सकते हैं एरिया का। तो हमारा काम बनता है अब ABC और DEF को सिमिलर दिखाने का। ठीक है, शुरू करते हैं, देखिए कैसे। तो अगर आपने 9th क्लास का थोड़ा बहुत याद है तो 9th क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी ट्रायंगल आपके पास है अगर ABC मान लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल्स चैप्टर 9th में भी था, उसमें आई थी ये कि अगर आप किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, याद कीजिए, अगर आप किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन आएगी DE वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC आती है, एंड DE इज पैरेलल टू BC भी आती है। ये आपकी 9th क्लास की थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर नंबर 7 में आई थी ट्रायंगल्स में। ठीक है, 7 चैप्टर शायद ट्रायंगल जो भी था, ट्रायंगल चैप्टर जो था उसमें आई थी। तो वो आपको ये वाली स्टेटमेंट थी, कोई भी यानी कि दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन साइड आएगी आपकी जो भी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यहाँ यूज करना है। देखिए कैसे। तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ यूज करते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे D क्या था, मिड पॉइंट था, और F क्या था, ये भी मिड पॉइंट था। ठीक है, तो D और F क्या थे, मिड पॉइंट थे, तो DF जो होगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो अभी अभी मैंने कहा था, तो उसका प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे। हियर B एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, AB और AC के मिड पॉइंट्स एंड D और F। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम DF जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, हाफ ऑफ BC थ्योरम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूँ, थ्योरम में कहा था 9th क्लास में। तो हाफ ऑफ BC, और हाफ ऑफ BC देखिए E भी मिड पॉइंट था, यहाँ पर BC का मिड पॉइंट क्या था, E। तो BC पूरी है तो ये E मिड पॉइंट है, तो समझ गए होंगे। BC का हाफ चाहे ये कहो या ये कहो, एक ही बात है। तो आप ये कह सकते हो हाफ ऑफ BC को आप क्या कह सकते हो, BE भी कह सकते हो आप इसको, और EC भी कह सकते हो, क्योंकि BC का हाफ ये भी ले सकते हो क्योंकि हाफ होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है E, ये और ये भी तो इक्वल होंगे ना, हाफ हाफ। तो आप ये कह सकते हैं DF इज इक्वल टू BE एंड EC, एंड ऑल्सो DF इज पैरेलल टू BC।
ठीक है, क्लियर है। इट मीन्स देखिए ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल भी है और बी सी के इक्वल भी है, सॉरी बीई के इक्वल भी है। ठीक है, डी एफ जो है वो बीई के इक्वल भी है, उसके पैरेलल, क्योंकि बी सी के जो पैरेलल है वो बीई के भी पैरेलल होगा, पैरेलल टू बीई पैरेलल टू ई सी, ये भी कह सकते हो, क्योंकि बी सी का ही तो पार्ट है ना बीई, तो जो बी सी के पैरेलल तो बीई के भी पैरेलल होगा। सो क्या कह सकते हैं, DF is equal to BE and DF is parallel to BE। DF BE के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और जो अपोजिट साइड्स जो हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल और इक्वल होती हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो वो एक पैरेललोग्राम होती है। तो आप कह सकते हैं DFEB, सो DFEB इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, DFEB यानी कि ये देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है तो आपको पता है कि अपोजिट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बाई CPST। ठीक है, सॉरी ये वैसे नॉर्मली पता ही है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ से मैं जैसे एंगल 1 लेता हूँ और ये एंगल ले लेता हूँ 2, तो ये अपोजिट एंगल हो गए ना, और अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। सिमिलरली अब जैसे हमने यहाँ से ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, अब हम इन दोनों को लेके चलते थे कि इन दोनों को, ये भी तो मिड पॉइंट है, देख सकते हैं DE है, D और E ये दोनों भी तो मिड पॉइंट थे, तो ये फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी DE पे। सिमिलरली BE is parallel to CF and BE is equal to CF। सेम लॉजिक समझ गए होंगे, ये जो पार्ट है, ये जो लाइन आई है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आई है, और इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल अप टू हाफ भी होगी, AC का हाफ, और AC का हाफ आप जानते हैं क्योंकि F मिड पॉइंट है तो CF भी बोल सकते हैं या AF बोल सकते हैं, जो हमें चाहिए है। सो तो DE is also parallel to CF and D is equal to CF, so DECF is also a parallelogram। ठीक है, DECF दिख रहा है आपको, DECF देखेंगे, ये है DECF। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी जानबूझ के ताकि दिख जाए आपको एक पैरेललोग्राम, तो इस पार्ट को मैंने पैरेललोग्राम कहा है। पैरेललोग्राम अगर है तो आप ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल फिर से हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ये तो आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 हो चुका है और ये 4 हो चुका है। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेम रीजन यहाँ पे भी एज इट इज दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखिए, हमने जो किया है, आप चाहो तो एक थर्ड भी बचता है, उसको भी आप कर सकते हो। कैसे, देखिए इस वाले को EF जो आएगा, EF जो है वो पैरेलल है किसके, AB के पैरेलल आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास वाले से। तो EF जो है वो AD के इक्वल भी आएगा, उसके पैरेलल भी आएगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम होगा तो सिमिलरली यहाँ पे ये 5 कह दो इसको एंगल, तो ये 6 एंगल कह दो, तो 5 और 6 भी इक्वल होंगे। बट हमें जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा। सो इन कंपेयरिंग यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF को देखेंगे तो ABC में एंगल था 2, देखिए ABC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल 2 था, किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। किसमें है 1, DEF में, है ना। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 1 जो एंगल है वो DEF का, तो एक एंगल ABC का 2 है और एक एंगल DEF का दैट इज 1 है, दोनों इक्वल है। सिमिलरली ABC में ट्रायंगल में एक एंगल है 4, और वो जो ट्रायंगल का है, जो एंगल है 4 वो 3 के इक्वल है। सो यानी कि 4 इक्वल टू 3, DEF का जो 3 एंगल उसके इक्वल है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल DEF
इज सिमिलर टू, क्योंकि डी एफ क्यों लिखा पहले, क्योंकि हमें एरिया डी एफ का ऊपर रखना है, रेशियो जिसका पूछा है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए कैसे सीक्वेंस बनेगी, डी ई एफ ये नहीं कि ए बी सी ही लिखे जाएगा। देखिए कैसे, डी ई एफ में जो एंगल क्या था, डी पे कौन सा एंगल बना था 3, ठीक है, और 3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। तो डी अगर इसमें शुरू में लगाया है तो इसमें एफ जो 4 वाला है वो शुरू में लगेगा, यानी कि सी पहले लगेगा, पहले लगेगा सी, फिर बीच में आया है ई, ठीक है। तो ई वो एंगल था जिसमें हमें नहीं पता, जो हमने यूज ही नहीं किया फिलहाल। और वैसे हम देखें तो इसमें हमने ए बी सी में कौन सा यूज नहीं किया, ए यूज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आया बीच में ए। लास्ट में देखिए एफ यूज किया है, एफ पे 1 बना था और 1 2 के इक्वल है, तो 2 पे क्या बना था बी बना था, यानी कि डी ई एफ इज सिमिलर टू सी ए बी। अब बाय थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू, अब ये मैं सोचना कि ए बी सी लिखा है यहाँ पे रेशियो, क्योंकि रेशियो जब एरिया की बात करते हैं तो उसमें कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो सिमिलरिटी का जो नोटेशन है उसी टाइम पे मैटर करता है, अदरवाइज एरिया तो एरिया रहता है, चाहे ए बी सी को हो या बी सी ए को हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, डी एफ यहाँ से था, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी था, हाफ ऑफ बी सी था, तो हाफ ऑफ बी सी है यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं इसको डी ई, यहाँ से मैं डी एफ लिख लेता हूँ और ये नीचे लिख सकता हूँ बी सी या सी बी लिख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट लिया है तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट ही लिया है और उसका स्क्वायर लिया है, तो इसको आप डाल दीजिए 1 नंबर, ठीक है। तो यूजिंग 1, तो यहाँ से मैं आगे ऊपर यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग 1 को यूज किया यहाँ से, सो एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन बी सी, तो डी एफ क्या था हाफ ऑफ बी सी था ना, तो डी एफ की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख दिया है, अपॉन में क्या है बी सी था एज इट इज और उसका स्क्वायर कर दिया है, बी सी से बी सी कैंसिल हो चुका है, 1/2 का स्क्वायर बच चुका है और 1/2 का स्क्वायर जानते हैं आप सभी 1/4 होता है, तो आपका आंसर आ चुका है एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ऑफ ए बी सी का जो रेशियो है दैट इज 1/4। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।